महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव लोग हिमालय पर चले गए और राज्य परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र था उसे सौंप दिया। परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने गया। वहाँ पर एक शृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे और उसके पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। तो प्रमादवश परीक्षित ने वह सांप उठा करके शृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। जब शृंगी ऋषि का पुत्र वहाँ पहुँचा और उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा, तब उसने पता लगाया कि यह किसकी हरकत हो सकती है। तो उसे पता लगा कि यह राजा परीक्षित ने किया है। तो उसने उसे शाप दे दिया कि आज के ठीक 7 दिन बाद परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात जब परीक्षित को पता लगी, तब वह अपने उद्धार के उपाय के लिए सुखदेव जी के पास में पहुंचा और सुखदेव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें महाभारत सुनाऊंगा, 7 दिन के अंदर तुम उसे ध्यान से सुनना तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार परीक्षित को सुखदेव जी ने महाभारत सुनाई और उसका मोक्ष हुआ। उसके बाद में जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। जन्मेजय ने जब उनके पिता को सांप के काटने से मृत्यु होने का वर्णन मिला, तब उसने एक सर्प यज्ञ करवाया और उसमें आहुति देकर के सभी सांपों को जलाया जाने लगा। इससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ और ब्राह्मणों ने जन्मेजय को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। जन्मेजय कोढ़ी हो गया। कोढ़ी होने के उपरांत वह छत्रसाल वन में शिकार करने के लिए गया। एक श्वेत श्याम वराह, जिसे आधा सफ़ेद और आधा काला था, उसका उसने पीछा किया और वह वराह जाते दौड़ते दौड़ते एक तालाब में गिर गया। तालाब में से जब वो बाहर निकला तो उसका पूरा वर्ण श्याम हो गया। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ये गया था तब तो ये चितकबरा था और बाहर निकला तो एक सेना रंग कैसे हो गया। तो उसे कहा हो सकता है कि इस पानी में कोई विशेषता है। तो वो उस पानी में नहाने के लिए अपना एक हाथ से नाक बंद करके कूद गया। जब वो बाहर निकला तो उसका पूरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया, परंतु उसने चुटकी से नाक पकड़ रखा था, वो नाक का भाग शेष रह गया और वहाँ वो कोढ़ बाकी रह गया। तब जन्मेजय ने उस कुंड का दोहन किया। उसमें से उसे अंगूठे मात्र का एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। तो वहीं पे उसने उस शिवलिंग की स्थापना की और उसका मंदिर बनवाया। वह स्थान को कायावर्णेश्वर नाम महादेव के नाम से जाना जाता है। पूरी पहाड़ी ओम का स्वरूप लिए हुए है और वहाँ पे विशाल मंदिर है और आदमकद शंकर भगवान की का लिंग है। वह 5000 वर्ष पूर्व सिर्फ एक अंगूठे जितना था, परंतु प्रतिवर्ष वो एक वर्ण के बराबर बढ़ता है, इसलिए उसे कायावर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। वह बहुत चमत्कारिक स्थान है और वह कुंड आज भी वहाँ पे मौजूद है, जिसमें जन्मेजय ने स्नान किया था और उसका कुष्ठ रोग दूर हुआ था। तो आज भी लोग जो कुष्ठ रोगी है वहाँ आकर के स्नान करते हैं, उन्हें उसका लाभ मिलता है। और वो कायावर्णेश्वर महादेव डग से 6 किलोमीटर दूर बहुत ही रम्य और प्राकृतिक स्थान है और बहुत ही सुंदर है। और वहाँ काफ़ी जाने से आत्मा को शांति मिलती है और मनुष्य को धर्म का लाभ होता है। इसलिए जिसने कायावर्णेश्वर के दर्शन आज तक नहीं किए हों, उन्हें वहाँ जाकर के अवश्य वहाँ के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वह मूर्ति भी बहुत चमत्कारी है और स्थान भी बहुत चमत्कारी है। मुझे पूरे 1 वर्ष तक वहाँ पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं उस तीर्थ पेढ़ी का मैनेजर था और 2009 में मैंने पूरा वर्ष वहाँ पे बिताया है। इसलिए मैं वहाँ की पूरा वहाँ पे बिल्वपत्र का वन है और पहाड़ी ओम के आकार लिए हुए है और जन्मेजय की प्रतिमा अभी भी वहाँ है, जिसमें इसके नाक पर जो कोढ़ का निशान अभी भी बाकी दिखाया गया है। इस प्रकार से जन्मेजय की एक कहानी जो हमने कल बताई थी, एक कहानी वो यह भी प्राप्त होती है जो कायावर्णेश्वर के नाम से जुड़ी हुई है और 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है।